हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार एजुकेशन बाय दीपक में आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो पिछले कई वर्षों से यह प्रश्न पूछा जा रहा है एवं 2021 के एग्ज़ाम में पूछने की संभावनाएं हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करना ना भूलें। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पर क्लास 10th और 12th के सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है, इसलिए प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने बेल आइकन घंटी को भी दबा लें, ताकि मैं इस प्रकार की जब भी वीडियो डालूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और बोर्ड संबंधी जितनी भी सूचनाएं होती हैं मैं इस चैनल पर डालता रहता हूं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो। तो बिना समय को गंवाते हुए हम अपने प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, संपूर्ण भारत में कितने समूह के कोयला पाया जाता है? तो संपूर्ण भारत में कोयला दो प्रकार के पाया जाता है, यानी आंसर दो होगा। पहला टर्सरी समूह के कोयला और दूसरा है गोंडवाना समूह के कोयला। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, कोयला के कितने प्रकार होते हैं? तो कोयला मुख्यतः 4 प्रकार के होता है। थर्ड नंबर हमारा प्रश्न है, भारत में कितने तेल उत्पादक क्षेत्र हैं? तो भारत में 5 तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, यानी आंसर 5 होगा। 4 नंबर हमारा प्रश्न है, बम्बई हाई क्षेत्र का स्थापना कब हुई थी? तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि बम्बई हाई क्षेत्र जो अरब सागर में एक जलयान है जो समुद्र से तेल निकालने का कार्य करती है, उसकी स्थापना कब पूछ रहा है? तो उसकी स्थापना सन 1975 ईस्वी 1975 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5 नंबर, भारत ने पहला जल विद्युत संयंत्र कब और कहाँ स्थापित किया था? तो भारत ने पहला जल विद्युत संयंत्र 1897 ईस्वी में स्थापित की गई थी, और वह दार्जिलिंग में यानी पश्चिम बंगाल में स्थापित की थी, यानी इसका आंसर होगा 1897 ईस्वी में और दार्जिलिंग। 6 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है, जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, के साथ साथ भारत की भी सबसे बड़ी परियोजना है। यह सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। इससे बहुत सारे जल विद्युत का भी उत्पादन किया था, जिसकी वजह से भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। 7 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत का प्रथम आणविक रिएक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? यानी न्यूक्लियन यानी रिएक्टर आणविक रिएक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित किया था? तो इसका आंसर है तारापुर, यानी तारापुर में प्रथम आणविक संयंत्र स्थापित किया गया था। 8 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत का पहला आणविक संयंत्र कब स्थापित किया गया था? यानी तारापुर की स्थापना कब की गई थी? तो उसकी स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी, 1955 ईस्वी में। 9th नंबर हमारा प्रश्न है, भारत में ऋतु के आधार पर कितने प्रकार के फसल पाए जाते हैं? तो भारत में ऋतु के आधार पर 3 प्रकार के फसल होते हैं, जैसे कि आप लोग को पता हो, खरीफ, रबी और जायद फसल। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 10th नंबर, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति 1867 यानी नहीं 1967 ईस्वी में आई थी, यानी 1967 ईस्वी में। 11 नंबर हमारा प्रश्न है, हरित क्रांति सबसे पहले किस फसल पर लागू हुआ था? यानी किस फसल पर सबसे पहले हरित क्रांति लगाई गई थी? तो इसका आंसर होगा गेहूं, यानी गेहूं पर प्रथम बार हरित फसल लगाई गई थी।
12 नंबर हमारा प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो इसका आंसर है असम, यानी असम में खनिज का विशाल भंडार की संभावना है। 13 नंबर हमारा प्रश्न है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं, तो सॉरी इसका आंसर छूट गया। 14 नंबर हमारा प्रश्न है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ है? तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है, यानी 20 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडवाना समूह के कोयलों का निर्माण हुआ। 15 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में उत्पादन होता है? तो भारत में जैसा कि आप लोग को पता हुआ कि कोयले का सबसे अधिक उत्पादन झारखंड करता है, यानी हमारा पड़ोसी राज्य। 17 नंबर हमारा प्रश्न है, सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? तो सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइड, जिसमें 90 से 100 के बीच कार्बन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। 18 नंबर हमारा प्रश्न है, बम्बई हाई क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? तो बम्बई हाई क्षेत्र जैसा कि आप लोग को पहले भी बताए हैं कि बम्बई हाई क्षेत्र खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, पूरे भारत के साथ साथ विश्व में भी। 19 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में स्थापित किया गया था, यानी इसका आंसर होगा डिगबोई। 20 नंबर हमारा प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो होता है, यानी जिससे हम लोग खाना बनाते हैं, वो पेट्रोलियम के साथ ही जमीन की सतह से निकाला जाता है। 21 नंबर हमारा प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा परियोजना है, यानी तुंगभद्र नामक नदी पर बनाया गया है, इसलिए तुंगभद्रा परियोजना कहा जाता है। 22 नंबर हमारा प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र जादूगोड़ा है, यानी आंसर होगा जादूगोड़ा। 23 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का विकास हुआ है? तो भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का विकास राजस्थान में हुआ, क्योंकि वहाँ सबसे अधिक गर्मी पड़ती है और इसलिए सौर ऊर्जा का निर्माण भी सूर्य की रोशनी से होती है, इसलिए राजस्थान में सौर ऊर्जा का विकास सबसे अधिक हुआ है। 24 नंबर हमारा प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर है, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थापित है। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक्स।